Welcome back. Good morning, all of you. I am Dheeraj sir from Residential Quantum Academy, मुजफ्फरपुर. आज अंग्रेजी का हम एक बहुत अच्छे टॉपिक को लेकर आए हैं, पूरे अंग्रेजी ग्रामर का. आज क्वेश्चन टैग के बाद अगर सबसे इजी हमारा सिलेबस में कोई ऐसा टॉपिक है तो वो हमारा रिमूव टू है. तो रिमूव टू दरअसल एडवर्ब का टॉपिक है. दरअसल हम लोग रिमूव टू एडवर्ब में पढ़ते हैं, बट रिमूव टू का मतलब है इस टू को रिमूव करना. फिर हम लोग इस रिमूव टू को क्यों पढ़ते हैं, तो इस टू का मैंने अर्थ बताया. इस टू का मतलब होता है मोर देन रिक्वायरमेंट, मतलब जरूरत से ज्यादा. मोर देन रिक्वायरमेंट, जरूरत से ज्यादा. जैसे एग्जांपल दिए, टू ब्यूटीफुल, टू गुड, मींस कि टू जो होता है वह निगेटिव मीनिंग देता है और यह अपने साथ हमेशा निगेटिव अर्थ को रखता है. तो किसी को हम टू ब्यूटीफुल नहीं कह सकते, किसी को हम टू गुड नहीं कह सकते. कोई भी जो इंसान होगा या कोई भी वस्तु जो होगी वह जरूरत से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता. दैट मीन्स अगर किसी को हम टू गुड बोले या टू ब्यूटीफुल बोले, इसका मतलब उस इंसान को या उस वस्तु को हम तौहीन कर रहे हैं, उसको हम नेगलेक्ट की दृष्टि से देख रहे हैं. तो हमारा कहना सही होगा या तो टू अगली कहें या टू बैड कहें. मीन्स जो भी पॉजिटिव सेंस देने वाला एडजेक्टिव होगा उसके साथ हम लोग टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं. जैसे टू, नोट मैंने लिखाया कि टू एक निगेटिव वर्ड है और यह निगेटिव मीनिंग देता है. तो अब रिमूव टू को हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करें. मीन्स ट्रांसफॉर्म का मतलब कोई भी सेंटेंस में सबसे पहला स्ट्रक्चर दिया कि रिमूव टू में सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, फिर टी डबल ओ टू, फिर निगेटिव एडजेक्टिव प्लस सिंगल टू प्लस V1 प्लस OW. इस स्ट्रक्चर को हम लोग रिमूव किए और इस स्ट्रक्चर पर मैंने एक एग्जांपल लिया कि he is too weak to walk. इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, रिमूवल टू कैसे करेंगे. तो जो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट को लिखेंगे, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होगा उसको लिखेंगे और टी डबल ओ को हम लोग शो में चेंज करते हैं. और निगेटिव जो एडजेक्टिव होगा उसको उसी के जगह पर रखेंगे. फिर हम लोग जो सिंगल टू है उसके जगह पर हम लोग दैट लिखते हैं. फिर इस सब्जेक्ट को हम लोग यहां लिखते हैं. अगर यह सेंटेंस जो होगा प्रेजेंट में होगा, अगर सेंटेंस में इज MR लगा हो तो हम लोग कैन नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का यूज करेंगे. अगर इसी सेंटेंस में इज के जगह पर वाज या वर होता, मींस पास्ट में होता, तो कुडंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड करते. अब इसी सेंटेंस को हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, रिमूवल करते हैं. तो बनेगा he is so weak that, इस सब्जेक्ट को यहां लेंगे he और is है तो हम लोग लेंगे can't, he can't और इस वर्ब को हम लोग यहां लिखकर इस रिमूवल टू को बना लेंगे. एग्जांपल दूसरा दिया कि my grandmother is too old to walk. फिर इसको रिमूव करना, तो my grandmother is इस टी डबल ओ को हम लोग शो में चेंज किए, ओल्ड दैट, सिंगल टू को दैट में, फिर माय ग्रैंडमदर के लिए प्रोनाउन यूज किए सी, और यह भी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट के था तो इसलिए
कैन नॉट और जो वर्ब था उसको हम लोग लिख लिए। दूसरी एग्जांपल, आई वाज टू वीक टू वर्क, इसको भी रिमूव करना है। तो आई वाज इस टू के लिए सो और वीक, अब इस टू के लिए हम लोग दैट का यूज किए और दैट का बाद हम लोग उसी सब्जेक्ट को लिखेंगे जिससे सेंटेंस शुरू हुआ होगा। तो आई, यहां वाज और वेयर लगा है तो यहां हम लोग कैन नॉट में चेंज नहीं करेंगे, यहां हम लोग कुडंट में चेंज करके जो वर्ब है उसे लिखकर हम लोग रिमूवल टू बना लेते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 2 बोला कि अगर सब्जेक्ट हो, ऑक्सिलरी वर्ब हो, प्लस TOO हो और नेगेटिव एडजेक्टिव हो, प्लस 4 हो, जब भी 4 आएगा तो 4 के बाद वर्ब नहीं आता, 4 के बाद वर्ब नहीं आएगा तो 4 के बाद या तो ए या एन प्लस नाउन आएगा। तो 4 के बाद ए और एन प्लस नाउन आता है तो इसका रिमूवल टू का स्ट्रक्चर हम बनाए कि सब्जेक्ट होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगा और टू होगा प्लस नेगेटिव वाला एडजेक्टिव होगा प्लस दैट होगा प्लस, अगर इसमें एक बात, अगर इज अगर प्रेजेंट में हुआ तो कांट बी ए या एन प्लस नाउन लिखना है, अगर वाज या वर हुआ तो कुडंट प्लस बी प्लस ए या एन प्लस नाउन करेंगे। जब फॉर के बाद ए या एन प्लस नाउन हो तो हम लोग इस स्ट्रक्चर से रिमूवल टू बनाते हैं। एग्जाम्पल पहला, आई एम टू स्लो फॉर अ रनर, इसको रिमूव टू कैसे कर, तो बनाए आई एम इस टू के लिए सो स्लो, फिर दैट और दैट के बाद यहाँ हमारा फॉर लगा हुआ था तो इस प्रोनाउन को ले लिए और यहाँ एम था तो एम के कारण कांट बी अ रनर कर हम लोग इसका रिमूवल टू बना लिए। स्ट्रक्चर नंबर 3, अगर सब्जेक्ट हो, ऑक्सिलरी वर्ब हो, टू हो और नेगेटिव एडजेक्टिव हो प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट और फॉर के बाद यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए तो उसका रिमूवल टू कैसे बनाते हैं, तो सब्जेक्ट होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगा, सो होगा, नेगेटिव एडजेक्टिव होगा और दैट होगा प्लस इसी सब्जेक्ट को यहां लेंगे और कांट और कुडंट, और एक काम अपने से हम लोगों को करना है कि फेस इट और नहीं तो बियर, दोनों में से जिसकी आवश्यकता होगी उसे हम लोग यहां लिखेंगे। तो एग्जांपल दिया कि द वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस, इसको रिमूवल कैसे कर, तो हम लोग पीछे जैसे बना रहे थे वैसे ही यहां पर भी बनाएंगे। द वाटर इज सो कोल्ड दैट यहां अब हम लोगों को देखना है कि प्रोनाउन किस प्रोनाउन को ले, तो फोर के बाद यहां अस है तो अस के कारण या तो वी ले लेंगे और नहीं तो वन ले लेंगे, दोनों सही होगा। तो वी कैन नॉट बियर इट, इस दोनों में से देखना है कि पानी इतना गर्म है कि कोई उसे छू नहीं सकता, मींस क्या है कि द वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस, पानी इतना ठंडा है कि कोई इसे महसूस नहीं कर सकता, तो हम लोग यहाँ बियर इट का यूज किए। एग्जाम्पल दूसरा, द सन इज टू हॉट फॉर देम, तो इसको ट्रांसफर किए हम लोग, द सन इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट बियर। रूल नंबर फर्स्ट पर आते हैं हम लोग। रूल नंबर इस ट्रांसफॉर्मेशन का, इस रिमूवल टू का रूल नंबर पहला कि जब सिंगल टू हो तो जब भी सिंगल टू मिल जाए, अगर किसी भी सेंटेंस में एक ही टू हो तो उसका हम लोग रिमूवल टू नहीं बनाते हैं, लेकिन किसी ने अगर हमें यह दे दिया तो हमें कैसे बनाना है उस तरीका को हम सीखेंगे। यहां नोट लिखा है कि जब तक डबल टू ना आए तो उस
सेंटेंस का रिमूवल नहीं बनता। तो एग्जांपल दिए, द टी इज टू हॉट, इसमें सिंगल टू है और हमको बनाना है इसका रिमूव टू, तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सेम द टी इज जो भी एडजेक्टिव का यूज हुआ होगा उसका कंपैरेटिव फॉर्म लिखेंगे। तो द टी इज हॉटर और कंपैरेटिव के बाद हम लोग देन का यूज करेंगे। द टी इज हॉटर देन, या तो इसके बाद इट शुड बी लिखें और नहीं तो इट इज प्रॉपर लिखें, दोनों सही है। तो द टी इज हॉटर देन इट शुड बी या इट इज प्रॉपर, दोनों हमारा राइट है। दूसरा एग्जांपल था मिस्टर शर्मा टॉक्स टू मच। मिस्टर शर्मा टॉक्स टू मच, इसको रिमूव हम लोग कैसे करें? तो मिस्टर शर्मा टॉक्स अब हम लोग मच का कंपैरेटिव देखें तो मच का कंपैरेटिव होता है मोर। मच का कंपैरेटिव मोर देन, या तो इट शुड बी कर ले और नहीं तो इट इज प्रॉपर कर ले, दोनों तरीका से इस का रिमूवल टू सही होता है। रूल नंबर सेकंड बोला कि जब टू का अर्थ भी दे, तो भी के सेंस में भी सेंटेंस के लास्ट में हम लोग टू का यूज करेंगे। जब अर्थ टू भी दे तो सेंटेंस के लास्ट में करते हैं, और जब टू के जगह पर अल्सो का यूज करना हो, क्योंकि टू का भी हिंदी मीनिंग भी ही होता है और अल्सो का भी हिंदी मीनिंग भी ही होता है। तो जब टू को यूज करना हो किसी सेंटेंस में भी के सेंस में, तो टू लास्ट में लिखेंगे किसी सेंटेंस में। वहीं अल्सो का प्रयोग भी के सेंस में करना हो तो अल्सो का प्रयोग सेंटेंस के बीच में करते हैं। तो एग्जांपल लिए कि कॉटन इज ग्राउंड इन इंडिया टू, यहां टू भी के सेंस दे रहा है तो सेंटेंस में हम लोग लास्ट में लिखे। यही दूसरी एग्जांपल कॉटन इज आल्सो, जब हम लोग टू को रिमूव कर रहे हैं तो कॉटन इज आल्सो ग्रोन इन इंडिया, यह दोनों हमारा सही है। रूल नंबर थर्ड बोला, जब किसी सेंटेंस के अंदर अगर प्राउड हो, लेजी हो, क्रूएल हो, तो उसको हम लोग कैन नॉट को विल नॉट में चेंज करेंगे और कुडंट को वुडंट में चेंज करते हैं। एग्जांपल, द पीपुल वेयर टू लेजी टू फिनिश वर्क इन टाइम, इसको रिमूवल करना है। So the people were so lazy that they wouldn't finish, यहाँ wouldn't क्यों चेंज किए? wouldn't क्योंकि हम लोग देखे थे कि कैन नॉट को विल नॉट में चेंज करेंगे और couldn't को, क्योंकि यहाँ where था तो couldn't को हम लोग wouldn't में चेंज करके हम लोग इस सेंटेंस का रिमूवल टू बना दिए। और इस तरह से हम सभी का रिमूवल टू चैप्टर खत्म हो रहा है। और जिन दोस्तों को हमारी वीडियो अच्छा लगी हो कृपया वह लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।